ये है कि अंकुर तो उसका कुर्ता जो है लाल है और उसकी जुल्फें जो काली हैं और उसकी चाल जो ढीली ढीली। तो तूणो लाल जुल्फा कालियो एन गोरे गोरे गाल जुल्फा कालियो एंग ढीली ढीली चाल जुल्फा कालियो अम्मा तुनिया कपड़ो घिन्नो घाटो बुवो थोड़ो अम्मा तुनिया कपड़ो घिन्नो घाटो भुवो थोड़ो दर्जी बीसवी न जानो लम्मा रवो थोड़ो ते जुल्फा कालियो एंग कुर्तो तूणो लाल जुल्फा कालियो। अब मुझे ये बताइए कि आगे का क्या है? आगे भी कोई गाना रिलीज करने वाले हैं या इस मैंने सोचा कि हमने डीसी सर पे एक सॉन्ग किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सॉन्ग को भी जल्दी हम करेंगे। क्या उस सॉन्ग की जो लिरिक्स है हम नहीं, सुन सकते वो हैं? अभी नहीं, अभी वो छिपी तब नहीं, वो रहेगी। अभी नहीं बताएंगे हम, जब वो निकालेंगे तब हम बताएंगे। जी, जी। मंदिरां च आयो तेरी याद चंडी माता शिए वालिए मंदिरां च आयो तेरी याद हो बड़ा छैल मैया तेरा मंदिर सजाना बड़ा छैल मैया तेरा मंदिर सजाना चंडी मां दे बच्चियां नू लगे समझाना चंडी मां दे बच्चियां नू लगे समझाना चले गे द चंडी मां दा लाले चंडी माता शिए वालिए मंदिरां च आयो तेरी याद हो। जेके दर्शन का एक खास प्रकल्प है जिसमें हम लोकल आर्टिस्ट को या फिर जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ विजय जी जुड़ रहे हैं जिनका एक गाना जो है आज डिप्टी कमिश्नर हरविंद्र जी ने यहाँ पर आज डोडा में रिलीज किया और इसी सब पर बातचीत करेंगे इनके साथ कि आखिर इनका गाना जो है वो क्या कुछ आइडिया जो है इनके मस्तिष्क में आया और इन्होंने ये सराजी सॉन्ग जो है गाया है और उसके साथ साथ क्या कुछ इसके पीछे की सारी भूमिका है ये भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बधाइयाँ हैं आपको। आपने एक गाना जो है आज डिप्टी कमिश्नर जी जो हमारे हैं हरविंदर जी उन्होंने रिलीज किया यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, थोड़ा बताइए हमें इसके बारे सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपका थैंक्स। तो सर ये मुझे शौक था सराजी गाने का, लेकिन जी। कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी किसी ने गाइड नहीं किया कि कैसे क्या होगा। तो एक रामबन के एक जसवंत जी हैं जिन्होंने जी। मेरे को गाइड किया, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनका कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ऐसे करना है तुझे। मैंने पहले भी एक भजन निकाला था अपनी शियधर जो चोंड माता का है, तो मैंने जब निकाला दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे क्या करना है। फिर मैं उनसे मिला, फिर उन्होंने एक म्यूज़िक वाले का नंबर दिया जो विमल विमल नेगी हैं हिमाचल से। मैं बहुत थैंक्स उनका भी करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे को गाइड किया कि कैसे तू इस गाने को गाएगा। फिर मैं यहाँ से इस गाने को रिकॉर्ड किया, लिरिक्स जो ये गाना लिखा था पहले भी ये यूट्यूब पे था लेकिन इस धुंध में नहीं था। फिर जो इसके राइटर थे मैं उन राइटर से मिला, जगदीश जी उनका नाम है, जठली के रहने वाले हैं वो। उनसे मैं मिला, उन्होंने ये गाना मुझे दिया, फिर मैंने इस गाने को रिकॉर्ड हिमाचल में किया। हिमाचल में गाने को रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ आया। फिर ये जो बच्चियाँ हैं मेरे साथ, मैं इनसे कांटेक्ट किया, इनको कहा कि एक सॉन्ग हमारा है प्रोजेक्ट सराजी, हम उसको करेंगे। फिर ये भी एग्री हो गई इनकी। जी। मैं थोड़ा-सा सब इससे पहले कि हम आगे बातचीत करें, मैं थोड़ा-सा वो गाना भी सुनना चाहूँगा और जो हमारे दर्शकगण हैं, वो भी बेताब होंगे कि आप उस सराज़ी सॉन्ग को थोड़ा-सा अगर 1-2 पंक्तियाँ जो हैं उनकी सुनाएँगे, जिससे बाकी लोग थोड़ा माहौल भी थोड़ा और मज़ेदार होगा। जी। जी क्यों नहीं। तो सॉन्ग इस तरह है, एंग कुर्तो तूणो लाल जुल्फा कालियो एन गोरे गोरे गाल जुल्फा कालियो एंग ढीली ढीली चाल जुल्फा कालियो अम्मा तुनिया कपड़ो घिन्नो घाटो बुवो थोड़ो अम्मा तुनिया कपड़ो घिन्नो घाटो भुवो थोड़ो दर्जी बीसवी न जानो लम्मा रवो थोड़ो ते जुल्फा कालियो एंग कुर्तो तूणो लाल जुल्फा कालियो। बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा इस सराज़ी जो आपने गाना गाया, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा ये भी बताइए। औ इसका मतलब ये है कि अंकुर तो उसका कुर्ता जो है लाल है और उसकी जुल्फें जो काली हैं और जी। उसकी चाल जो ढीली ढीली है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं आज ट्रेंडिंग चला है कि सब लोग ढीले ढीले चलते हैं। और एंग एंड गोरे गोरे गाल, मतलब उसके जो गाल है वो गोरे गोरे हैं। किसके गाल है गोरे-गोरे? मतलब एक माशूका। नहीं, हाँ, ये कोई मतलब फ़िक्शन है क्या या सच में जिसको आपने डोनेट के उसको समझ लो सच में ही, सच में ही है सच ये, में है? सच में है। क्या बात है! और भी आपके साथ पूरी टीम है, मैं बाकी भी जो एक्टर्स थे वहाँ पर उनसे भी जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल राजपूत है।
आप कहाँ से? मैं भागवत से हूँ बेसिकली। आपको कैसे मतलब विजय जी ने संपर्क किया और आपने कैसे सोचा कि ये मुझे भी इसमें एक्ट करना है? ये हम मतलब स्कूल में प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, तो वहाँ हम डांस वगैरह मतलब कल्चर में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते, तो उसके बाद इन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया था अर्पिता को, तो हमने वो जो भजन बनाया था उसमें भी हम ही थे शियाधार में। उसके बाद भैया ने बोला कि मतलब गाना है तो इसमें अगर आप मतलब डांस वगैरह, तो इन्होंने हमारी फैमिली के साथ बात की, तो उन्होंने मतलब अच्छे से बात की, तो फिर उन्होंने उनकी जिम्मेदारी पे हमें भेज दिया। जी। विजय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज डीसी डोडा यहाँ पर आए थे, तो उन्हें कैसे आप धन्यवाद करना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ी अभिव्यक्ति हैं वो, उनका यहाँ पर आना और इस गाने को रिलीज़ करना अपने आप में बड़ी बात है और ये जो संदेश जो होता है फिर दूर-दूर तक जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एनजीओ जो तेजस एक पहल फाउंडेशन है उनका थैंक्स करता हूँ, और साथ में डीसी डोडा का भी बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो आए और मेरे सॉन्ग को उन्होंने रिलीज़ किया। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब भी आप कोई गाना गाते हैं या सारा कुछ जो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है गाने को यूट्यूब तक या मतलब कंप्लीट करने उस पूरे प्रोसेस में क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है पर एक रास्ता नहीं मिलता कि कैसे अपने संगीत को या गायकी को आगे लाएँ या फिर जो सारा प्रोडक्शन का काम होता है, थोड़ा ये बताइए कि क्या चैलेंजेस रहते हैं और कैसे जो बाकी लोग भी हैं, वो आपसे प्रेरणा लें और अगर उन्हें भी मन करता है कि वो भी इस फील्ड में उतरें तो कैसे करें? सर बहुत टफ है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि जो हम इसमें यूज़ करें, जैसे म्यूज़िक का। तो यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई म्यूज़िक ही नहीं बनाता है। हमें यहाँ से जम्मू, उधमपुर, हिमाचल ही जाना पड़ता है म्यूज़िक करने में। और जैसे वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी के लिए तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। हमें जम्मू से लोग बुलाने पड़ते हैं, वीडियो को बनाते हैं, वो कैप्चर करते हैं, तो फिर हमारा ये रिलीज़ होता है। आपने बताया कि आपने पहले एक भजन भी गाया है। मैं चाहूँगा कि आप अगर 2 लाइनें उसकी भी सुनाएँ क्योंकि जब माहौल बन ही गया है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और इसमें जोश लाया जाए। तो सर हाँ, भजन मैंने एक हमारे चेला जी थे लेटर जगदीश जी, उनकी डेथ हो गई, तो उन पे एक भजन बनाया था शियाधार में, वो यात्रा वो लेके जाते थे। मंदिरां च आयो तेरी याद चंडी माता शिये वालिए, मंदिरां च आयो तेरी याद हो, बड़ा छैल मैया तेरा मंदिर सजाना, बड़ा छैल मैया तेरा मंदिर सजाना, चंडी मां दे बच्चियां नू लगे समझाना, चंडी मां दे बच्चियां नू लगे समझाना, चले गे द चंडी मां दा लाले चंडी माता शिये वालिए, मंदिरां च आयो तेरी याद हो। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा ये जो भजन है ये आपने खुद लिखा है? हाँ, ये मैंने खुद लिखा है जो भजन। थोड़ा ये भी बताइए कि जब किसी संगीत को आप बनाते हैं तो उसके लिए बड़ी मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। ये कब कर पाते हैं आप? सर बहुत टाइम लगता है इसमें, क्योंकि फिर इसके लिए अलोन रहना पड़ता है, अकेला ये रहना सोचना पड़ता है कि कौन क्या हो रहा है, हिस्ट्री देखनी है कौन कैसे क्या हो रहा है, फिर ये सॉन्ग लिखे जाते हैं। सर बहुत टफ होता है ये। थोड़ा मैं चाहूँगा कि क्योंकि बाकी लोग भी कई सारे लोग हैं जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए उन्हें कि कैसे लिखा जाए, गाना कैसा लिखा जाए, गाना कैसे लिखा जाए। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जब आप अकेले बैठते हैं तो क्या कुछ कैसे वो जो वेब बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए जब आप सोचते हैं, तो कई सारी चीज़ें धीरे-धीरे जब आप जोड़ते हैं तब जाके उसका पूरा जो रूप है वो बनता है। थोड़ा इसके कि बारे में। मेन सर इसमें ये होता है कि पहले आपने देखो एक वर्ड बनाना है, उसका उल्ट भी बनाना है, सही भी और उलट भी होना चाहिए आपके पास। अगर सही वर्ड है तो उसका उलट भी होना चाहिए, तो फिर ही सॉन्ग आपके बनता है। कहने का मतलब है कि लह जो है वो जुड़नी चाहिए, एक जुड़नी चाहिए, अंतरा जो हाँ, है वो अंतरा जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सही वर्ड है तो उसका गलत भी निकलना चाहिए, फिर जाके वो मतलब उसके विपरीत नहीं विपरीत निकलना चाहिए, फिर जाके सॉन्ग अब मुझे ये बताइए कि आगे का क्या है? आगे भी कोई गाना रिलीज़ करने वाले हैं या इस गाने को लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है लोगों की आ रही है? सर अगर सराजियों का प्यार मिलेगा तो इससे ज़्यादा बेस्ट हम सॉन्ग और निकालेंगे। हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग है ऐसे जो हम, अब मैंने सोचा कि हमने डीसी सर पे एक सॉन्ग किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सॉन्ग को भी जल्दी हम करेंगे। क्या उस सॉन्ग की जो लिरिक्स है हम नहीं, सुन सकते वो हैं? अभी नहीं, अभी वो छिपी तब रहेगी। नहीं, वो अभी नहीं बताएँगे हम, जब वो निकालेंगे तब हम बताएँगे। जी, जी। तो मुझे लगता है कि डीसी डोडा जी जो है वो भी उत्सुक रहेंगे जब ये बात अगर वो उन तक पहुँचती है कि उनको लेकर भी एक जो गीत है वो बनने को लेकर या फिर तैयारी में है। फिलहाल प्रयास था जेके दर्शन का क्योंकि हमारा एक ये भी प्रकल्प है कि हम लोकल आर्टिस्ट को, लोकल टैलेंट को प्रमोट करते हैं। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।